आईपीएल को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट लीग बनाने वाली सिर्फ एक चीज है और वो है इसमें खेलने वाली टीम्स के बीच की राइवलरीज। कुछ राइवलरी टीम्स की सक्सेस को देख के शुरू हुई तो कोई राइवलरी प्लेयर्स के बीच देखी गई हीटेड ऑन फील्ड मूवमेंट्स की वजह से। और ये राइवलरीज इन टीम में खेलने वाले प्लेयर्स इन टीम्स के बीच में तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन प्लेयर्स इन टीम्स के फैंस इन राइवलरीज में इतना इन्वॉल्व होते हैं जो आईपीएल को साल का सबसे इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट बना देता है। लेकिन कई बार फैंस भी कई आईपीएल की कमाल की राइवलरीज को पहचान नहीं पाते और उन्हें उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना वो डिजर्व करती हैं। और कई महीनों में तो ये राइवलरीज हाइप राइवलरीज से ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आईपीएल की ऐसी 8 राइवलरीज के ऊपर नजर डालेंगे। इनमें से कुछ राइवलरीज काफी फेमस है, काफी हाइप्ड है, लेकिन कई ऐसी अंडररेटेड आईपीएल राइवलरीज भी है जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। हम सिर्फ इनकी बात नहीं करेंगे, हम इन राइवलरीज को रैंक भी करेंगे। ये पता लगाने के लिए कि कौन सी राइवलरी सबसे बेस्ट है, हम इवैल्यूएट करेंगे इन टीम्स को कुछ पैरामीटर्स पर। ये पॉइंट्स बांटने के लिए हमने 4 पैरामीटर्स डिसाइड करे हैं: हेड टू हेड रिकॉर्ड, होम एंड अवे रिकॉर्ड, प्लेऑफ क्वालिफिकेशन एंड ट्रॉफीज वार। एंड इन्हीं पॉइंट्स की बेसिस पर डिसाइड होगा कि कौन सी टीम इस राइवलरी को ज्यादा डोमिनेट करती है। और इस लिस्ट की शुरुआत हम करेंगे एक ऐसी राइवलरी से जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं है। इस लिस्ट में 8th नंबर पर आती है द राइवलरी बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड राजस्थान रॉयल्स। अब तुम सोचोगे कि ये कैसी राइवलरी है, ना तो ये टीमें कभी आमने सामने किसी फाइनल में आई है, ना ही इन टीम्स के फैन बेसिस इतने बड़े हैं कि इसको राइवलरी कंसिडर भी किया जाए। तो फिर ये लिस्ट में अपनी जगह कैसे बनाने गई? तो इस बात का अंदाजा आपको इन टीम्स के बीच के हेड टू हेड रिकॉर्ड को देख के लग जाएगा। इनके बीच खेले गए 29 मैचेस में 15 मैचेस राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं और 14 मैचेस दिल्ली ने। एंड इसी एक स्टैट से इन दोनों टीम की कॉम्पिटिटिवनेस का अंदाजा लग सकता है। खैर, अगर पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्योंकि इस राइवलरी में राजस्थान ने ज्यादा मैचेस जीते हैं तो 1 पॉइंट राजस्थान को मिलेगा। बट अगर बात करें होम एंड अवे रिकॉर्ड्स की तो दिल्ली अपने घर में राजस्थान से 6-3 से आगे है और राजस्थान अपने घर में यानी जयपुर में 6-2 से। भले ही बहुत क्लोज मार्जिन से, लेकिन ये पॉइंट राजस्थान की झोली में जाएगा। अब अगर ट्रॉफीज की बात करें तो राजस्थान के पास एक आईपीएल ट्रॉफी है जो उन्होंने इनॉग्रल सीजन में जीती थी और दिल्ली के पास पर प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन में दोनों टीम्स बराबरी पर खड़ी है। राजस्थान और दिल्ली दोनों ही 6-6 बार टॉप 4 में भी जगह बनाई है, यानी ये पॉइंट दोनों टीमों में बराबर बांटा जाएगा। और इससे हम साफ देख सकते हैं कि दिल्ली और राजस्थान की राइवलरी में राजस्थान का पलड़ा दिल्ली कैपिटल से थोड़ा भारी है। हमारी अगली राइवलरी भी आईपीएल की 2 अंडर अप्रिशिएटेड टीम्स में से है और इस बार दिल्ली के सामने है प्रीति जिंटा की पंजाब किंग्स। हो सकता है फिर से तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि इन दोनों टीमों को इस लिस्ट में कैसे जगह मिल गई। तो इसके लिए फिर मैं एक बार इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की समरी बताना चाहूंगा। दोनों के बीच हुए 33 मैचेस में 17 मैचेस पंजाब ने जीते हैं और दिल्ली ने 16 मैचेस अपना नाम कराया है। इतने क्लोज रिजल्ट्स की वजह से इनकी राइवलरी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन दोनों टीम्स में कोई खास स्टार प्लेयर्स लेगेसी वाले नहीं है, ना इन दोनों टीम्स ने कभी ट्रॉफी उठाई है। और तो और दोनों टीमें आईपीएल का फाइनल 2025 आईपीएल से पहले सिर्फ एक बार खेल पाई है। एंड शायद यही कारण है कि इन दोनों टीम्स की आपस की राइवलरी के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर हमने पॉइंट्स की बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में पंजाब दिल्ली से 1 पॉइंट आगे है। बट अगर इनके होम एंड अवे रिकॉर्ड की बात करी जाए तो मोहाली में पंजाब 6-1 के बड़े मार्जिन से दिल्ली से आगे है और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए 12 मैचेस में दोनों टीम 6-6 की बराबरी पर खड़ी है। तो होम डोमिनेशन की वजह से ये पॉइंट भी पंजाब को जाएगा। और अगर प्ले ऑफ क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अभी हमने देखा कि दिल्ली का ये नंबर 6 का है पर पंजाब का सिर्फ 2 का। तो टेक्निकली इस राइवलरी की विनर अभी 2-1 से पंजाब है। और इसके बाद जो हमारी अगली राइवलरी है उसमें भी पंजाब है पर उनके सामने है मुंबई इंडियंस। यहाँ भी फिर शायद तुम्हें लगे कि मुंबई और पंजाब के बीच में कोई कॉन्टेस्ट कैसे हो सकता है। मुंबई ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, वहीं दूसरी तरफ जो क्वालिफाई ही कुल 2 बार कर पाई है। लेकिन इनके बीच भी एक इंटरेस्टिंग राइवलरी एग्जिस्ट करती है। मुंबई और पंजाब के बीच में 32 मैचेस में पंजाब ने मुंबई को 15 बार मात दी है और मुंबई ने पंजाब को 17 बार। भले ही मुंबई यहाँ पे नंबर ऑफ विन्स में आगे हो पर ये डोमिनेशन वन साइडेड नहीं रहा है, क्योंकि इस राइवलरी में कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा और तुम्हें अंदाजा होगा कि ये राइवलरी असली में कितनी एंटरटेनिंग है। बात है साल 2020 की, जब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों टीम्स का मैच होता है। इस मैच में मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करते हुए डीकॉक की 53 और पोलार्ड और काउंटर नील की फिनिशिंग टचेस की मदद से 176 रन बोर्ड पर लगाती है। जवाब में केएल राहुल की 77 रन और पूरन और दीपक हुडा की क्विक नॉक्स के चलते पंजाब इस मैच को काफी क्लोज ले आती है। लेकिन लास्ट बॉल पर जॉर्डन रन आउट हो जाते हैं और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सुपर ओवर। पंजाब की तरफ से केएल राहुल और निकोलस पूरन सुपर ओवर में बैटिंग करने आते हैं। रोहित उनके सामने गेंद थमा देते हैं जसप्रीत बुमराह को। बुमराह अपनी दूसरी गेंद पर पूरन को आउट कर देते हैं और लास्ट में 5 रन बनाकर राहुल को भी वापस पवेलियन भेज देते हैं। यहाँ से मुंबई को सिर्फ 6 रन चाहिए थे सुपर ओवर और ये मैच जीतने के लिए। ऐसा करने उनकी तरफ से रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक क्रीज पर आते हैं और राहुल बॉल थमाते हैं मोहम्मद शमी को। शमी आसान से दिख रहे टारगेट को काफी बड़ा बना देते हैं और एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं करते। और तो और जब लास्ट बॉल पर मुंबई को 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तब क्विंटन डी कॉक रन आउट हो जाते हैं और ये सुपर ओवर भी ड्रॉ हो जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है, एक रोमांचक मैच जो टाई हो गया, उसके बाद सुपर ओवर हुआ, वो भी टाई हो गया और ऑडियंस को एक और सुपर ओवर देखने को मिला। इस बार रूल्स
रूल्स के अकॉर्डिंग मुंबई पहले बैटिंग करती है और उनकी तरफ से क्रीज पर आते हैं केविन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या, जिन्होंने क्रिस जॉर्डन की 6 बॉल्स पर 12 रन बना दिए। अब पंजाब को ये मैच जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे। उनकी साइड से बल्लेबाजी करने आते हैं यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल, और ये टारगेट डिफेंड करने की जिम्मेदारी रोहित शर्मा देते हैं ट्रेंट बोल्ट को। बोल्ट की पहली ही बॉल पर गेल एक बड़ा सा छक्का मार देते हैं, जिसके बाद मयंक अग्रवाल 2 लगातार चौके मारकर पंजाब को ये मैच जिता देते हैं। इसके बाद एक और आइकॉनिक मोमेंट है मुंबई और पंजाब की राइवलरी का, जो आता है 2023 में, जो हुआ था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। मुंबई इस मैच में 215 रन का टारगेट चेस कर रही थी और उन्हें आखिरी 4 बॉल्स पर 15 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे तिलक वर्मा और गेंद थी अर्शदीप सिंह के हाथों में। इस हाई प्रेशर सिचुएशन में अर्शदीप एक यॉर्कर फेंकता है जो सीधा जाके मिडिल स्टंप पर लगती है और उसे तोड़ देती है, और तिलक वर्मा को वापस अपना विकेट गवाकर पवेलियन जाना पड़ता है। इसके बाद क्रीज पर आते हैं नेहाल वधेरा, जिन्हें आते ही बड़े शॉट्स मारने की सख्त जरूरत थी, लेकिन अगली बॉल पर अर्शदीप फिर एक यॉर्कर मारते हैं जो फिर से मिडिल स्टंप पर जाके लगती है, और अब की बार मिडिल स्टंप पहले से भी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। ऐसा स्टंप तोड़ एक्सपीरियंस क्रिकेट मैचेस में, राइवलरीज में आईपीएल में बहुत कम देखने को मिलता है। एंड अर्शदीप की इस परफॉर्मेंस की वजह से पंजाब वानखेड़े में आकर मुंबई को हरा देती है। अब अगर इनके कंपैरिजंस की बात करें तो हेड टू हेड में मुंबई आगे है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को देखें तो वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीम का रिकॉर्ड बराबर है 5-5। बट अगर पंजाब के होम ग्राउंड की बात करें तो मुंबई वहां बहुत छोटे मार्जिन से रीच कर रहा है, जहां उन्होंने 10 में से 6 मैचेस को जीता है और पंजाब को 4 में जीत मिली है, तो ये पॉइंट भी जाएगा मुंबई के हाथ में। लेकिन ट्रॉफीज के मामले में एक क्लियर पिक्चर है, मुंबई के पास 5, पंजाब पर 0, एंड क्वालिफिकेशन के मामले में भी मुंबई के पास ना जाने ऑलमोस्ट हर सीजन में क्वालिफिकेशन और पंजाब के पास सिर्फ 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पंजाब इस राइवलरी में हार तो गई, पर ये राइवलरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमारी अगली जो राइवलरी है उसमें भी पंजाब है, पर उनके सामने एक ऐसी टीम है जहां कम से कम ट्रॉफी के मामले में पंजाब को फ्री का एक पॉइंट नहीं गंवाना पड़ेगा। अब तक तो शायद तुमने गेस कर लिया होगा कि मैं बात कर रहा हूं पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। इन दोनों ही टीमों को आज तक अपनी पहले ट्रॉफी का इंतजार है, लेकिन ये कोई रीजन थोड़ी हुआ इनकी राइवलरी को इस लिस्ट में इंक्लूड करने का, पर वो हमने किया है इसलिए क्योंकि इस राइवलरी ने हमें वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स ऑफ आईपीएल दिए हैं। बात करता हूं 2016 की, जब इन दोनों टीम्स का सामना होता है बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। बारिश की वजह से इस मैच को 20 ओवर से कम करके 15 ओवर का कर दिया। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी क्रिस गेल की 32 बॉल पर 73 और विराट कोहली की 50 बॉल पर 113 रन की मदद से 211 रन बोर्ड पर लगाती है। जवाब में पंजाब की टीम सिर्फ 120 रन पर ऑल आउट हो जाती है और अपनी मैच विनिंग परफॉर्मेंस की वजह से विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिलता है, जहां उन्होंने अपने हाथ में 8 स्टिचेस होने के बावजूद ही मैच खेला। अब ये तो हो गई आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स की बात, पर इसी राइवलरी में हमें आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स भी मिलता है, जब एबी डिविलियर्स ने मोहम्मद शमी की बॉल पर 1 हैंडेड 6 मारकर बॉल को स्टैंड पर पहुंचाया था। और सच कहूं, टीवी पर इस शॉट को देखने के बाद तो बस एक ही चीज मन से निकली थी, मजा आया। अब अगर इस राइवलरी को हम अपने पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट करें तो हेड टू हेड मैचेस में पंजाब का पलड़ा बहुत छोटे मार्जिन से भारी है। पंजाब ने आरसीबी को 17 बार हराया है और आरसीबी ने पंजाब को 16 बार, तो पहला पॉइंट जाएगा पंजाब के पास। पर अगर होम एंड अवे एडवांटेज की बात करें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी 7-5 से लीड कर रही है और मोहाली में वो 5-3 से आगे है, तो ये पॉइंट हमें आरसीबी को देना पड़ेगा। अब ट्रॉफीज की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट दोनों में से किसी को देना सही तो नहीं होगा, तो इसीलिए हम जज करेंगे इनके प्लेऑफ क्वालिफिकेशंस को। आरसीबी अब तक 9 बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुके हैं और पंजाब केवल 2 बार। तो इस राइवलरी में तो आरसीबी का पलड़ा पंजाब से 2-1 से आगे है, पर पंजाब की एक और राइवलरी है जो इस राइवलरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अंडररेटेड है। मुंबई और आरसीबी से राइवलरी करने के बाद पंजाब जा रही है कम्पीट करने इस लीग की सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल टीम के साथ, चेन्नई सुपर किंग्स। एंड यहाँ तुम्हें जानकर शौक लगेगा कि पंजाब और सीएसके के बीच हुए 30 मुकाबलों में पंजाब ने 14 बार सीएसके को हराया है और 16 बार ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब ने चेन्नई को चेन्नई में जाकर हराया है। आखिर चेन्नई में हुआ वो मैच तो आपको याद ही होगा, जिसमें सिकंदर रजा ने लास्ट बॉल पर 3 रन देकर मैच पंजाब को जिताया था। और ऐसे ही रोलर कोस्टर टाइप मैचेस इनके राइवलरी में देखने को मिलते रहे। अगर हम पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में काफी क्लोज मार्जिन से सीएसके ने बाजी मार रखी है। ट्रॉफी के मामले में भी कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, पर इनके होम एंड अवे रिकॉर्ड में एक शॉकिंग चीज और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। चेपॉक में हुए 7 मुकाबलों में पंजाब ने चेन्नई को 3 मैच में हराया। हाँ, चेन्नई यहाँ आगे जरूर है, पर चेन्नई के घर में जाके चेन्नई को हराना कोई आम बात नहीं है। और बात करें पंजाब के होम ग्राउंड की तो वहां पर दोनों टीमें 3-3 के रिकॉर्ड्स में बराबरी पे हैं। तो एक ग्राउंड पर दोनों बराबर और एक पर सीएसके आगे, इसलिए ये पॉइंट भी सीएसके के पास ही रहेगा। एंड प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी कोई कंपटीशन नजर नहीं आता। पंजाब के 2 और चेन्नई के ऑलमोस्ट हर सीजन में जिसमें वो खेले हैं। एंड ये अंडररेटेड कुछ राइवलरीज के बाद अब चलते हैं आईपीएल की टॉप 3 उन राइवलरीज पे जो ना सिर्फ पुरानी है पर सबसे आइकॉनिक राइवलरीज हैं इस लीग की। मैं बात कर रहा हूँ आरसीबी वर्सेस केकेआर की, जिसको लोग आईपीएल का एल प्रीमियरो यानी सबसे पहली राइवलरी भी कहते हैं। एंड इस राइवलरी की शुरुआत होती है आईपीएल के पहले मैच के साथ, जहां इस मैच के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस टूर्नामेंट की थीम सेट करने की, और उसी हाइप की वजह से इन दोनों टीम्स को आमने सामने रखा गया था, क्योंकि इन दोनों ही टीम्स में स्टार पावर की कोई कमी नहीं थी। जहां एक तरफ सौरव गांगुली कैप्टन थे,
देखें तो उनके सामने तो राहुल द्रविड़, एक तरफ ब्रेंडन मैकलम थे और दूसरी तरफ जैक स्कालिस, एक टीम में रिकी पॉन्टिंग, दूसरी टीम में जहीर खान। इतने बड़े क्रिकेट स्टार्स के अलावा जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्शन गेन कर रही थी वो थी दोनों टीम्स के ओनर्स। एक तरफ बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान थे और उनके सामने बिजनेस वर्ल्ड के किंग विजय माल्या। ऐसे में इस मैच का सुर्खियां पतोड़ना तो लाजमी था। इस मैच से लोगों की उम्मीदें बहुत थी और उन उम्मीदों पर खरे उतरने आए ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल के पहले ही मैच में इस लीग का पहला शतक ठोक दिया, लेकिन वो उतने में नहीं रुके। 73 बॉल्स पर 158 रन की आतिशी पारी खेली, उस हाइप को पूरी तरह जस्टिफाई करा। पारी की समाप्ति करने तक कोलकाता की टीम ने बनाए 222 रन, जो उस समय T20 में एक अनअटेनेबल टोटल था और इसीलिए बैंगलोर की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो आरसीबी के 10 बैट्समैन सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो गए और पूरी टीम महज 82 रन बना पाई। एंड आईपीएल के पहले मैच के बाद इन दोनों टीम्स का ही सामना होता है आईपीएल के 100वें मैच में, जिसे 2009 के जनरल इलेक्शंस के अंत साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया था। अब की बार भी ब्रेंडन मैकलम ने अपनी अटैकिंग अंदाज जारी रखा और आरसीबी के खिलाफ 84 रन की पारी खेली। डेविड रसी के साथ उनकी पार्टनरशिप पे चलते केकेआर ने 173 रन बोर्ड पर लगाए। जवाब में रॉस टेलर की 80 रन की मदद से आरसीबी ने मैच अपने नाम कर लिया। एंड इस राइवलरी ने एक और नया मोड़ लिया जब 2013 में हमने विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट ग्राउंड पर देखा। दरअसल 2013 में चेन्नई में चल रहे इस मैच में लक्ष्मीपति बालाजी विराट कोहली को आउट कर देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें स्ट्रेच भी करते हैं। एंड इस सबसे फील्ड पर माहौल थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। इस बीच गौतम गंभीर भी इसमें कूद जाते हैं और कोहली के साथ उनकी काफी बहस देखने को मिलती है। एंड जो फाइट कोहली और बालाजी के बीच में शुरू हुई थी वो फाइट कोहली और गंभीर के बीच में पहुंच गई और यहाँ से ये राइवलरी केकेआर वर्सेस आरसीबी से बढ़कर कोहली वर्सेस गंभीर की हो गई थी। एंड इसी राइवलरी का एक मौका हमें 10 साल बाद देखने को मिला जब 2023 में गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर थे और एक लीग मैच खेलने एलएसजी की टीम पहुंचती है आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। एक लास्ट बॉल थ्रिलर में जब एलएसजी को जीत के लिए 1 रन चाहिए था, हर्षद पटेल की बॉल पर आवेश खान शॉट तो नहीं खेल पाते लेकिन 1 रन बनाकर एलएसजी मैच जीत जाती है। जिसके बाद आवेश खुशी के मारे अपने हेलमेट निकालकर जोर से ग्राउंड पर पटक देते हैं और पूरा एलएसजी डगआउट काफी अग्रेसिवली इस जीत को सेलिब्रेट करता है। और उस डगआउट में और सेलिब्रेशन में सबसे आगे थे गौतम गंभीर सेलिब्रेट तो करते हैं पर क्राउड को काफी अग्रेसिवली टीज भी करते हैं। एंड ये सारी बातें शायद विराट कोहली को कुछ खास पसंद नहीं आई। एलएसजी की इसी एक्शन का जवाब देने उसी साल आरसीबी पहुंचती है एलएसजी के होम ग्राउंड लखनऊ में। एंड लखनऊ के लोगों को उस मैच को देखने आई ऑडियंस को इस बात का अंदाजा तो था कि कोई लफड़ा आज होने वाला है। मतलब यूपी में आप आए हैं, गुस्सा लेकर आए हैं और कहीं लफड़ा ना हो तो कैसे काम चलेगा। एंड आरसीबी उस मैच को इजीली अपने नाम तो कर लेती है, पर जो चीज पूरे मैच में सबसे खास थी वो थे विराट कोहली के रिएक्शंस। हर विकेट हर बॉल पर विराट काफी अग्रेसिवली सेलिब्रेट कर रहे थे। ये सब देख के फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई थी कि आज कुछ बवाल होने वाला है और बवाल हुआ। जब मैच खत्म होने के बाद कोहली एलएसजी के बॉलर नवीन हक से कुछ वर्ड एक्सचेंज करते हैं। ये चीज देखकर गौतम गंभीर बीच में आ जाते हैं और एक बार फिर विराट और गंभीर के बीच हमें काफी अग्रेसिव एक्सचेंज ऑफ वर्ड देखने को मिलता है, जिसमें प्लेयर्स भी बचाव करते हैं, मैटर वही सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह जो राइवलरी 2013 में केकेआर और आरसीबी के मैच के साथ शुरू हुई थी वो 2023 में आरसीबी और एलएसजी के मैच पर आकर खत्म हुई। बट केकेआर और आरसीबी की राइवलरी खत्म नहीं हुई। साल 2017 में जब दोनों टीम एक दूसरे के सामने खेलने पहुंचती है केकेआर के होम ग्राउंड ईडन गार्डन पर, तो आरसीबी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है और ये फैसला उनके फेवर में गिरता भी है जब केकेआर की पूरी टीम 131 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। एंड आरसीबी जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप वाली टीम के लिए ये टारगेट बहुत छोटा था और सबको लग रहा था कि आरसीबी ये मैच आराम से अपना नाम कर लेगी, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। आरसीबी की सितारों से सजी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गई और सिर्फ 49 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और अपने नाम इस टूर्नामेंट का लोएस्ट टोटल का स्कोर भी दर्ज करा दिया। इस रिकॉर्ड के लिए तो आरसीबी को आज तक ट्रोल किया जाता है और शायद आगे भी किया जाएगा। एंड इन दोनों टीम्स के बीच की टकरार यही नहीं खत्म हुई। ईडन गार्डन्स के बाद दोनों टीमें बैंगलोर पहुंचती हैं आरसीबी के होम ग्राउंड पर। इस बार केकेआर टॉस जीतती है, पहले बॉलिंग का फैसला करती है और ये फैसला काफी हद तक उनके पक्ष में जाकर गिरता है। केकेआर बॉलर्स विराट गेल को जल्दी आउट कर देते हैं और आरसीबी की इस लड़खड़ाती पारी को ट्रेविस हेड और मनदीप सिंह संभालते हैं और टीम के स्कोर 158 तक लेके जाते हैं। ये एक ऐसा टोटल था जिसमें एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच देखने को मिल सकता था, लेकिन शायद केकेआर के ओपनर्स क्रिस लिन और सुनील नारायण का प्लान कुछ और था। इस मैच के पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में ही दोनों ओपनर्स ने 105 रन बनाकर इस मैच को वन साइडेड बना दिया और केकेआर ने ये मैच कन्विंसिंगली अपने नाम कर लिया। ये भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें आरसीबी को ट्रोलिंग का बहुत सामना करना पड़ता है। अब लीग स्टेजेस में तो ये दोनों टीमें काफी बार सामने आई हैं, पर पहली बार प्लेऑफ्स में इनका मुकाबला हुआ था 2021 में जब ये दोनों टीम्स एलिमिनेटर खेलने शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पहुंचती हैं। टॉस जीतकर आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और 39 रन के स्कोर पर उस पारी के हाईएस्ट स्कोरर बनते हैं। आरसीबी की पूरी टीम 138 रन ही बोर्ड पर लगा पाती है। टारगेट छोटा जरूर था, लेकिन आरसीबी बॉलर से डिफेंड करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। यही कारण था कि ये मैच आखिरी ओवर तक जाता है, लेकिन 2 बॉल्स रहते केकेआर इस मैच को जीतकर क्वालीफायर 2 अपनी जगह बना लेती है और आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर सपना ही रह जाता है। अब इन आइकॉनिक मोमेंट से हटकर अगर अपने पैरामीटर्स पर इन टीम्स को इवैल्यूएट करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में केकेआर आरसीबी से काफी आगे है। जहां दोनों टीम्स के बीच हुए 35 मैचेस में केकेआर ने 21 मुकाबले तो नाम करे हैं तो आरसीबी ने 14। यहाँ पर एक पॉइंट जाता है केकेआर के खाते में। इसके बाद अगर इनकी होम एंड अवे रिकॉर्ड्स को देखें तो वहां भी केकेआर का पलड़ा भारी दिखाई देता है। केकेआर ने ईडन गार्डन और चिन्नास्वामी दोनों में ही आरसीबी को 8-8 बार हराया है और सिर्फ 4-4 बार ही हार का स्वाद चखा है। तो इस
स्टार्ट को देखते हुए ये पॉइंट हमें केकेआर को देना पड़ेगा। ट्रॉफीज की बात करें तो यहाँ भी पॉइंट केकेआर को जाएगा जो 3 बार आईपीएल जीत चुकी है। लेकिन एक ऐसा पैरामीटर है जहां आरसीबी बेहतर नजर आती है और वो है प्लेऑफ क्वालिफिकेशन, जहां आरसीबी ने 9 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया और केकेआर ने 8 बार। अब आरसीबी कहीं केकेआर से आगे है, लेकिन उससे कुछ बदलने वाला नहीं है क्योंकि केकेआर इस राइवलरी को 3-1 से जीत रही है। लेकिन एक और ऐसी टीम है जिसने आरसीबी को केकेआर ज्यादा परेशान किया है, एक ऐसी टीम जिसकी वजह से आरसीबी का ट्रॉफी कैबिनेट आज तक खाली पड़ा है। आरसीबी और हैदराबाद की राइवलरी इस लीग की सेकंड मोस्ट आइकॉनिक राइवलरी है मेरे अकॉर्डिंग, एंड इसका प्रूफ देने के लिए सिर्फ 2 मैच काफी है। साल 2016 जिसे आरसीबी का बेस्ट सीजन माना जाता है, उसमें भी आरसीबी ट्रॉफी नहीं उठा पाई थी और उसकी वजह यही टीम थी। एंड इससे पहले साल 2009 में भी आरसीबी को फाइनल में ट्रॉफी जीतने का मौका मिला था और तब भी उनके सामने हैदराबाद की टीम थी। पहले चलते हैं साल 2009 के फाइनल पे, जो हो रहा था साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में। उस बड़े फाइनल में डेक्कन चार्जर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 143 रन का टोटल बोर्ड पर लगाया, जिसमें हर्षल गिब्स की 53, एंड्रयू साइमंड्स के 33 और रोहित शर्मा के 24 रन शामिल थे। इस लो स्कोरिंग मैच में रॉस टेलर ने आरसीबी की तरफ से 27 और वैंडर मर्वे ने 33 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को सपोर्ट ना मिलने की वजह से आरसीबी इस टारगेट को चेज नहीं कर पाया और डेक्कन चार्जर्स ने ये फाइनल 6 रन से अपना नाम कर लिया। फिर जब 2016 में आरसीबी के पास चैंपियन बनने को दोबारा मौका आता है, जब अपने ड्रीम सीजन में आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर फाइनल खेल रही थी, वो सीजन जहां विराट कोहली, एबी डिविलियर्स ड्रीम फॉर्म में थे। अगर आरसीबी वो मैच अपने होम ग्राउंड पर जीत जाती तो एक फेरी टेल एंडिंग से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन एसआरएच ने ऐसा होने नहीं दिया। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए डेविड वार्नर के 69, युवराज सिंह की 38 और बेन कटिंग की 39 रन की मदद से 208 का बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा दिया। टारगेट बड़ा जरूर था, लेकिन आरसीबी बैट्समैन जिस फॉर्म में थे, लोगों को उम्मीद थी कि ये मैच आरसीबी जीतेगी और आरसीबी की शुरुआत देखकर तो ऐसा लगा भी कि आरसीबी पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली है। जब क्रिस गेल ने 38 बॉल पर 76, विराट कोहली ने 35 बॉल पर 54 रन बनाए और 114 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी। लेकिन उसके बाद वो होता है जिसके लिए आरसीबी बदनाम है, कोलैप्स। 114 के स्कोर पर पहला विकेट गंवाने के बाद आरसीबी 200 रन तक आते आते 7 विकेट गंवा बैठती है और ये फाइनल 8 रन से हार जाती है। एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, शेन वॉटसन जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस फाइनल में कुछ नहीं कर पाते। तो ये सब देख के हम ये तो कह सकते हैं कि इन दोनों टीम्स के मैचेस में दम तो होता है। अभी 2024 का आईपीएल का एग्जांपल ही ले लो, जहां एसआरएच की बैटिंग ने आरसीबी की बॉलिंग की बैंड बजा दी और 287 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। अब इसे चेज करने आई आरसीबी अपना दमखम दिखाती है, 262 रन तक पहुंचती है, पर फिर भी जीत नहीं पाती है। अब अगर इन दोनों टीम्स के बीच की रिकॉर्ड्स की बात करें तो पहले हम कंपेयर करेंगे डेक्कन चार्जर्स और आरसीबी को, जो काफी क्लोज है। इनके बीच हुए 11 में से 6 मैचेस डीसी ने जीते हैं और 5 आरसीबी ने। एसआरएच के अगेंस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो आरसीबी थोड़ा और पीछे है। इन दोनों टीम्स के बीच में टोटल 24 मैचेस हुए हैं, जिसमें 13 मैचेस एसआरएच ने जीते हैं और 11 आरसीबी ने। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड के बेसिस पर ये पॉइंट एसआरएच हैदराबाद को देना बनता है। पर इन दोनों टीम्स के होम एंड अवे रिकॉर्ड को देखो तो दोनों टीमें अपने होम ग्राउंड पर डोमिनेट करती दिखती है। एसआरएच ने अपने घर के 9 में से 6 मैचेस जीते हैं और आरसीबी ने 9 में से 5। लेकिन डीसी और आरसीबी के केस में ये मामला थोड़ा अलग। बेंगलुरु में डीसी ने 3 में से 2 मैच अपने नाम किए और हैदराबाद में आरसीबी ने 3 में से 2 मैचेस में डीसी को हराया। तो अगर इन्हें ऐड ऑन करें तो मामला आता है 7 और 6 का। यहाँ डोमिनेशन जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा, पर पॉइंट एसआरएच को जाएगा। बट अगर बात करें ट्रॉफीज की तो आरसीबी को ये पॉइंट गंवाने में थोड़ा और दुख होगा, क्योंकि डेक्कन चार्जर और एसआरएच दोनों ने एक ट्रॉफी जीती है और वो दोनों ट्रॉफीज उन्होंने आरसीबी को हराकर ही जीती है। प्लेऑफ क्वालिफिकेशंस में डेक्कन चार्जर्स अपने 5 में से 2 सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करी थी और एसआरएच 7 बार, जो टोटल होता है 9, which is equal to the number of times RCB has also qualified for the playoffs. एंड इसीलिए इंटरेस्टिंग होने के बावजूद इस राइवलरी को एसआरएच आराम से जीत जाती है। अब यहाँ से हम चलेंगे आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी, जिसे लोग आईपीएल का एल क्लासिको कहते हैं, चेन्नई वर्सेस मुंबई। एक तरफ ब्रावो, दूसरी तरफ पोलार्ड। एक टीम की ताकत उसकी स्पिन बॉलिंग, दूसरी तरफ उसकी पेस बैटरी। एक टीम में एमएस धोनी, दूसरी में रोहित शर्मा। एंड दोनों ही टीम्स 5-5 बार आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुकी हैं। ऑलमोस्ट हर साल ये दोनों टीमें हमें टॉप 4 में नजर आती हैं और आईपीएल में असली कंपटीशन तो मानो हमें इन दोनों टीम्स के बीच में देखने को ही मिला है। फिर चाहे वो नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट हो, फैन बैटल्स हो या फिर इनके प्लेयर्स के कॉन्टेस्ट हो। इन दोनों टीम्स की पहली मुलाकात होती है आईपीएल के पहले सीजन में चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में। इस हाई स्कोरिंग मैच में चेन्नई पहले बैटिंग करती है और मैथ्यू हेडन और सुरेश रैना की अर्धशतकों की मदद से 208 रन बोर्ड पर लगा देती है। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई ने अपनी बैटिंग पावर दिखाई और रॉबिन उथप्पा, अभिषेक नायर और हरभजन सिंह की इनिंग्स की मदद से टारगेट के काफी क्लोज पहुंचे, लेकिन वो ये मैच जीत नहीं पाए। उनके बीच हुआ पहला एनकाउंटर सीएसके ने अपने नाम कर लिया और इस तरह से शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी राइवलरी की। इन दोनों टीम ने 37 बार एक दूसरे को इस लीग में फेस किया है। उन सारे मैचेस को देख पाना, याद करना तो मुश्किल है, लेकिन इन दोनों टीम्स के बीच हुए कुछ आइकॉनिक मैचेस की बात मैं जरूर करूंगा। एंड इनके बीच का पहला बड़ा फेस ऑफ होता है 2010 के आईपीएल फाइनल में। मुंबई अपना पहला फाइनल खेल रही थी और चेन्नई अपना दूसरे अटेम्प्ट में ट्रॉफी उठाने की तैयारी में थी। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई ने सुरेश रैना के 57 रन की मदद से 168 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। फिर उनके स्पिन डो रविचंद्रन अश्विन और मुथैया मुरलीधरन ने अपने स्पिन के जाल में मुंबई के बैटर्स को ऐसा फंसाया। दोनों ने अपने 8 ओवर्स में 41 रन कंसीड किए, जिसकी बदौलत सीएसके ने ये मैच अपने नाम कर लिया और अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठाई। और साल 2010 के बाद दोनों टीमें सामने
आती है 2013 में कोलकाता की ईडन गार्डन्स पर। चेन्नई अब तक 2 बार आईपीएल चैंपियन बन चुकी थी और मुंबई को अपना खाता खोलना बाकी था और अपनी पहली ट्रॉफी उठाने का इससे अच्छा मौका और हो भी क्या सकता था। जिस टीम ने उन्हें 3 साल पहले फाइनल में हराया हो, जो आईपीएल की उस टाइम की सबसे सक्सेसफुल टीम थी, उसको फाइनल में हराकर ट्रॉफी उठाना। इस मैच में पहले बैटिंग करता मुंबई ने सीएसके को 149 रन का टारगेट दिया। इसे चेस करने उतरी चेन्नई की बैटिंग बुरी तरह से कोलैप्स कर गई और सिर्फ 39 रन पर 6 विकेट गवा बैठी और मुंबई ने ये मैच 23 रन से अपने नाम करा और पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई। और यहाँ से शुरू होता है इन दोनों टीम्स का एक अनरियल डोमिनेशन। 2010 और 2013 के बाद दोनों टीम्स एक और बार आईपीएल फाइनल में सामने आती हैं। अब की बार भी मैदान था कोलकाता के ईडन गार्डन, साल था 2015 और अब की बार भी मुंबई पहले बैटिंग करती है। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा और लेंडिल सिमंस के अर्धशतकों और पोलार्ड और राइडो की फिनिशिंग टचेस की बदौलत मुंबई ने 202 रन बोर्ड पर लगाए। जवाब में चेन्नई की तरफ से भी कोई बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं कमा पाया और सीएसके ये मैच 41 रन से हार गई और ये फाइनल जीतने के साथ ही मुंबई अब ट्रॉफी जीतने के मामले में चेन्नई के बराबर आ गई थी। एंड इनका अगला आईपीएल फाइनल का कॉन्टेस्ट होता है एक लो स्कोरिंग थ्रिलर में। 2019 में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए केरन पोलार्ड की 41 रन की मदद से 149 रन बोर्ड पर लगाए। इसे चेस करने उतरी सीएसके की तरफ से शेन वॉटसन के अलावा कोई भी बैट्समैन क्रीज पर टिक नहीं पाए। वॉटसन ने अकेले दम पर सीएसके को मैच में जिंदा रखा, 59 बॉल्स पर 80 रन बनाए, लेकिन गेम के आखिरी ओवर में जिसमें लसित मलिंगा बॉलिंग कर रहे थे, उस ओवर में वॉटसन रन आउट हो गए। हालांकि उन्होंने टीम को ऐसे सिचुएशन में छोड़ा था जहां पे मैच जिताया जा सकता था। लास्ट बॉल पर 2 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे शार्दुल ठाकुर। रन भले ही 2 थे, लेकिन मलिंगा जैसे स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर के सामने वो 20 से कम नहीं थे और होता भी ऐसा ही है क्योंकि मलिंगा की फेंकी हुई लास्ट बॉल पर शार्दुल ठाकुर आउट हो जाते हैं और मुंबई ये थ्रिलिंग फाइनल सिर्फ 1 रन से जीत जाता है। पर अब अगर इन दोनों टीम्स के स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर भी चीजें काफी क्लोज हैं। इनके बीच में 37 मैचेस में मुंबई ने 20 मैचेस जीते हैं तो चेन्नई ने 17। तो ये वाला पॉइंट जाएगा मुंबई के खाते में। ट्रॉफीज के मामले में तो दोनों टीम्स एकदम बराबरी पर खड़ी हैं। दोनों ने 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जीत रखी है। पर अगर इनकी प्लेऑफ क्वालिफिकेशंस की बात करें तो चेन्नई ने 15 में से 12 सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करा है और मुंबई ने 17 में से 10 बार। यहाँ सीएसके मुंबई से आगे है तो ये पॉइंट सीएसके को जाएगा। दोनों की राइवलरी कितनी इंटरेस्टिंग है इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से लग गया होगा क्योंकि अभी हम 2-2 के स्कोर पर बराबरी पे है। तो विनर डिसाइड करने के लिए आखिरी पैरामीटर है इनका होम एंड अवे रिकॉर्ड। मुंबई ने वानखेड़े पर सीएसके को 7 बार हराया है और केवल 4 बार हार का मुंह देखना पड़ा है। और अगर बात करें चेपॉक की तो यहाँ भी चीजें चेन्नई की फेवर बिल्कुल नहीं है। मुंबई इकलौती ऐसी टीम है जो सीएसके को उसके घर में डोमिनेट कर रही है। चेन्नई में हुए 8 में से 5 मैचेस में मुंबई ने चेन्नई को मात दी है। तो ये लास्ट पॉइंट जाएगा मुंबई के फेवर में और इसीलिए अभी करंटली मुंबई ये राइवलरी को 3-2 से जीत चाहती है। इस वीडियो में बात करी आईपीएल की 8 राइवलरीज की जिनके बारे में कुछ के बारे में तो तुम जरूर जानते होगे और कुछ नई राइवलरीज के बारे में जानकर तुम्हें शायद थोड़ा शौक लगा होगा। पर सही मायने में ये राइवलरीज ही है जो आईपीएल को दुनिया की बेस्ट क्रिकेट लीग बनाती है। तो तुम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें आईपीएल की सबसे आइकॉनिक राइवलरी कौन सी लगती है। अगर तुम्हें इस लिस्ट के ऑर्डर को ऊपर नीचे करना हो तो तुम किस ऑर्डर में इन राइवलरीज को रखोगे। लास्ट में एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इन राइवलरीज को जो आइकॉनिक बनाता है वो है वो प्लेयर जो इन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, उस राइवलरी में अपनी फ्रेंचाइज के लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन आईपीएल के कुछ ऐसे और प्लेयर्स हैं जिन्होंने कई सालों तक हमें एंटरटेन तो किया, वो आईपीएल के ऑलमोस्ट सुपरस्टार्स भी बन गए, पर फिर उन्हें बुला दिया गया। उनके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो तुम ये वीडियो चेकआउट करो। इस चैनल पर हम क्रिकेट वीडियोस, डीप डाइव डॉक्यूमेंट्रीज वाले हर हफ्ते लेके आते हैं, तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।